दिल्ली बीजेपी ने 5,000 पन्नों के सबूतों के साथ अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी, डुप्लीकेट और फर्जी पते वाले मतदाताओं के खिलाफ आपत्ति दर्ज की। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात कर दिल्ली की मतदाता सूची में लाखों अवैध घुसपैठियों, डुप्लीकेट, फर्जी पते वाले और मृत लोगों के नाम शामिल होने का विरोध दर्ज कराया। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग इन शिकायतों को प्राथमिकता से कानूनी आधार पर हल करे ताकि दिल्ली विधानसभा चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हों। श्री वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी की चुनाव समन्वय समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्री ओम पाठक, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता बांसुरी स्वराज, दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर और दिल्ली बीजेपी चुनाव समिति के संयोजक अधिवक्ता श्री संकेत गुप्ता शामिल थे। वीरेंद्र सचदेवा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 5,000 पन्नों के प्राथमिक सबूतों के साथ विस्तृत प्रस्तुति दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को बताया कि यह हैरानी की बात है कि हर बार लोकसभा चुनाव समाप्त होने और विधानसभा चुनाव शुरू होने के बीच लाखों नए मतदाता पंजीकृत होते हैं। यह संख्या वार्षिक मतदाता सारांश संशोधन की सामान्य प्रक्रिया से काफी अधिक होती है। श्री सचदेवा ने कहा कि अगस्त 2024 के चुनाव आयोग के एक सर्कुलर के आधार पर बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में जांच कर रहे हैं और पाया कि बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मतदाता पंजीकृत हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट, फर्जी पते और मृत मतदाता भी बड़ी संख्या में सूची में शामिल हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि अवैध मतदाताओं के पंजीकरण और नकली मतदान के खिलाफ अभियान चलाया जाए। उन्होंने मीडिया और रेडियो अभियानों के जरिए ऐसे मतदाताओं को सख्त चेतावनी देने की भी मांग की। आज हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को दिया है। हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर श्रीमान ओम पाठक जी, हमारे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारी सांसद बांसुरी स्वराज जी उपस्थित थी। 5,000 पेजों के एविडेंस हमने आज कमीशन के सामने रखे हैं और ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे और एविडेंस भी हैं हमारे पास। आज हमने उनको दिखाया कि दिल्ली में कैसे अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह देने का काम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है और डिटेल्स में हमने एविडेंस उनको दिए हैं। तुष्टीकरण की नीति, एक खास वर्ग विशेष के वोटों को पालना, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। और जब दिल्ली के नागरिक उन वोटों को छांटने का, पकड़ने का काम करते हैं तो ये चिल्लाते हैं, धमकाते हैं, अफसरों को धमकाते हैं। एक एविडेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जनकपुरी का एक केस है। एक ही आदमी एक ही पेज पर, नाम है मुजम्मिल रजा, 4 वोट बने हुए इसके, एड्रेस सेम है, फादर का नाम सेम है, लेकिन एपिक नंबर अलग है। क्या मतलब है इसका? वोटर आई कार्ड अलग नंबर का है, आदमी एक ही है। और ऐसे 5,000 पेज हमने आज इलेक्शन कमीशन को दिए हैं, ये दिखाने के लिए कि दिल्ली में मैंडेट को कैसे छीनना चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार, कैसे लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, कैसे अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालने का काम कर रही है। और इसके खिलाफ मैं आज फिर कह रहा हूं, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और दिल्ली में एक भी मतदान फर्जी नहीं होने देंगे। फर्जी मतदान का मतलब है 1 साल की सजा, और एक भी फर्जी मतदान होता है तो उसके लिए अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि तुम्हें दिल्ली में पनाह नहीं करने देंगे, दिल्ली को बर्बाद नहीं करने देंगे। तुम दिल्ली वालों का हक छीन रहे हो, दिल्ली की सुविधाओं को छीन रहे हो और दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। सुधीर सलूजा, सानिध्य टाइम्स,
नई दिल्ली।